हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, हम आपको इससे पहले भी बताए थे कि आप लोग को एक फॉर्मूला प्रयोग करना होगा संख्याओं को ज्ञात बीच की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए, n+1, जहां n क्या है, जैसे हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इस संख्याओं का योग है, ये संख्या है, जितना हमको याद करना होता है, जितना ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो n क्या है, n के जगह क्या रखेंगे हम लोग, 5 + 1 = 6। तो यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच में कितने परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो 5 में से 1 जोड़ दिया तो मेरा कितना आया, 6। अब क्या करेंगे, ये अंश और हर में हम 6 और 6 अंश में भी और हर में भी गुना कर देंगे दोनों संख्याओं में। अब इसका मान देखिए कितना आता है, 6 12 6 के 18, 6 5 के 30, 6 चौका 24, 6 5 के 30। अब देखिए इन संख्याओं का मान मेरा कितना आया, 18 के बाद क्या होता है, 19/30, 20/30, 30/30, 22/30, 23/30। अतः 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ बोलता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूछ रहा है कि प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो हम प्राकृत संख्या हम लोग याद किए हैं, जो गिनती में आता होगा, जो गिनती में आता है। तो गिनती में क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 और इस तरह से इन्फिनिट तक जाता है। तो एक क्वेश्चन है क्या पूछता है कि एक क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हाँ, यह एक पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, क्योंकि इसके आगे हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। और 0 जब लगाने के बाद यह प्राकृत संख्या और 0 पूर्ण संख्या क्या होती है, एक संग्रह में बदल जाती है, मतलब दोनों की एक संग्रह है। तो इसलिए यह प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे कि सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका चलते हैं दूसरा। बोलता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब बोल रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या के आगे ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं, तो ये क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो यहां बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर के इधर धनात्मक की ओर बढ़ेंगे तो मेरा पूर्ण संख्या कहलाएगी, लेकिन ये तो ऋणात्मक भी तो इसमें ऐड हो जा रहा है ना, तो ऋणात्मक तो मेरी पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए यह क्या है, यह आंसर में लिखेंगे हम लोग, यह कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि
क्योंकि ऋणात्मक संख्या -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। बोलता है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय तो आपको पता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बोलता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या ऐसी हो कि जो मान लेते हैं 1/2 या एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये एक परिमेय संख्या तो है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या मेरा अट्ठा बट्टा में नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, आंसर में लिखेंगे कि असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, P/Q के रूप में होता है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं हो। ठीक है, आई होप कि आप सभी को यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में बेहतरीन तरीका से आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा यह वीडियो तो आप लोग सभी अपने सहपाठी, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सहयोगियों के साथ यह वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा के इसको शेयर करें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।